power. In the previous lecture, we have discussed about heating effect of electric current with some numericals. Now, in this lecture, we will be do about electric power with some numericals. So, let's start our today lecture. You know that it is electric power. इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता क्या है? यू नो दैट आप लोगों ने अलग अलग डिवाइसेज हैं देखे होंगे और हर एक डिवाइस का अपना एक पावर होता है. जैसे कि एग्जांपल हम ले बल्ब का. यू नो दैट आप लोगों ने देखा होगा कि एक बल्ब होता है 60 वाट का, एक होता है 100 वाट का, एक होता है 200 वाट का. मतलब डिफरेंट पावर के आपके पास डिवाइस होते हैं. तो ये पावर होता क्या है, ये हमको डिस्कस करना है. यू नो दैट जो भी आपके पास डिवाइसेस होते हैं वो एक रेट से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर. फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी. मतलब है कि हर एक डिवाइस, चाहे वो डिवाइस छोटा है या बड़ा है, तो हर एक डिवाइस जो है वो एक रेट से एनर्जी को कंज्यूम करता है, अपने अंदर लेता है. तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पावर. तो यू नो दैट हर एक डिवाइस का अपना अपना एक पावर होता है. तो इसको अगर डिफाइन करें, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ कंजप्शन of electric energy is called electric power. इलेक्ट्रिक पावर. सो हमने यहाँ पे ये बता दिया कि जो भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं वो किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, यू नो. तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर. इसको हमें और डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं, क्या, द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. ओके, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसके फॉर्मूले से. ओके, सो इसका आप ये फॉर्मूला क्या लिखोगे, पावर जो है वो यहाँ से इक्वल होगा किसके, वर्क डन बाय टाइम के. ठीक है, वर्क डन को हम W से लिख सकते हैं. यू नो दैट मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि वर्क जो है वो एनर्जी के भी इक्वल होता है, तो हम वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं. सो इट इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम. ठीक है, नाउ पावर इज इक्वल टू W बाय T एंड इट इज आल्सो इक्वल टू E बाय T के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं. ये आपको जो फॉर्मूला वो नोट करना है. अब अगर हम यहाँ से इसकी SI यूनिट लिखें, यू नो दैट ऊपर है वर्क, नीचे क्या है, टाइम. तो वर्क की SI यूनिट क्या होती है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज, यू नो, वर्क या एनर्जी दोनों की SI यूनिट सेम रहती है. क्या होती है, जूल. क्या होती है, जूल होती है. ठीक है, टाइम की क्या होती है, सेकंड. तो इसकी SI यूनिट यहाँ पर हो गई जूल पर सेकंड. या इसके अलावा हम यूज करते हैं वाट. क्या, वाट, और इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके ना. सो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जूल पर सेकंड या वाट. ओके, इतना एक बार आप नोट कर लें जो मैंने यहाँ पे आपको बताया. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है कि कोई भी डिवाइस किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है. ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर. और इसका यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है. अब इसमें देखिए, इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, यू नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था आपको, और वहां पे यू नो दैट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है,
पोटेंशियल मतलब V इक्वल होता है किसके, वर्क बाय चार्ज के। यही होता है ना फॉर्मूला, वर्क बाय चार्ज। चार्ज को क्यों से हम लिख सकते हैं। नाउ अगर हम यहां से वर्क निकाले तो क्यों इसके इनटू में आ जाएगा, सो W इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा V क्यों। ठीक है। नाउ अगर इस ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें, वर्क की जगह रख दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। सो P इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे रखें तो V इंटू क्यों डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, P। ओके, क्या किया हमने यहाँ पर जो वर्क लिखा हुआ है उसकी जगह ये वैल्यू रखती, तो ये आ गया आपके पास पावर। नाउ यू नो दैट Q बाय T किसके इक्वल होता है, चार्ज बाय टाइम जो है ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होता है। तो ये यहाँ से इक्वल हो गया P इज इक्वल टू V इंटू में I। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, क्या बताया यहाँ पे, चार्ज बाय टाइम इक्वल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, और ये करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, I से। ओके, सो P इज इक्वल टू V इंटू I के इक्वल हो जाएगा। ओके, इतना आप नोट कर लें। अब देखिए और हम पावर के कौन कौन से फॉर्मूले लिख सकते हैं। यू नो दैट अगर इसके अंदर हम ओम्स लॉ का यूज करें तो इसके फॉर्मूले को और क्या लिखा जा सकता है। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता था, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता था V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, I R, यही होता था ना फॉर्मूला। अब अगर इस V की जगह IR रखें तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, नो दैट यहाँ पे रखना है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर और R। ठीक है, I स्क्वायर R के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास पावर का फॉर्मूला यूज होता है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, इसके अलावा हम एक और पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दैट अगर यहां से I निकाले सो I किसके इक्वल होगा, I यहां से इक्वल होगा किसके, नो दैट I V बाय R के ना, V बाय R के इक्वल होगा। तो अगर इसकी जो ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू यहाँ पे रखना है इस I को, तो नो दैट V स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो गया V स्क्वायर, लिखो I का स्क्वायर, नीचे भी R का स्क्वायर और इनटू में क्या है इसके R, यही है ना। अब देखते हैं यहाँ पे इसके स्क्वायर से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा। सो P इज आल्सो इक्वल टू V स्क्वायर बाय R के भी इक्वल होता है। सो यू नो दैट ये पावर का एक मैंने आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया, एक ये बताया और एक ये बताया, और एक स्टार्टिंग में आएगा पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम के भी इक्वल होता है। तो यू नो दैट ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से यहाँ से याद होने चाहिए। एक P इज इक्वल टू V इंटू I, एक P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और एक P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, और एक लास्ट वाला P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो ये जो भी ये फॉर्मूले हैं आप लोग नोट कर लीजिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, जैसे कि आपको जो ये फॉर्मूले हैं वो गिवन मिलेंगे और उसमें लिखा ऐसा ही मिलेगा, इसमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, मतलब जो आपके पास ऑप्शन होंगे उसमें से एक रॉन्ग होगा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो यू नो दैट अगर ये आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद है तो जो रॉन्ग होगा उसको हम ये बता सकते हैं, वो रॉन्ग है तो वो पावर का फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करने, इसका न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको यहां से बताया कि इसकी SI यूनिट पावर की क्या होती है, वाट। वाट को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 वाट को, 1 वाट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1 वाट। देखिए अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क बाय टाइम के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से वर्क इक्वल हो जाए 1 जूल के, मतलब ये हो जाए 1 जूल के, और टाइम इक्वल हो जाए 1 सेकंड के, तो आपके पास आंसर
क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। सो मतलब कि कोई भी डिवाइस, ठीक है, वो 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर रहा है, तो वहां पे यू नो दैट हम उसके पावर को 1 वाट बोल देंगे। क्या बता रहा हूं, यहां मैं बता रहा हूं अगर कोई भी डिवाइस 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर रहा है, सो वहां पे पावर को आप क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे 1 वाट के इक्वल होगा। सो मतलब क्या होगा यहाँ पे, इफ वर्क इज इक्वल टू 1 जूल एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, देन पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वाट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहां से डिफाइन करें, क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक पावर is said to be 1 watt when 1 joule of electric work done in 1 second, ठीक है। सो हमने यहाँ पे डिफाइन किया किसको, 1 वाट को। 1 वाट को हम सिंपली डिफाइन यहाँ से ये कर सकते हैं कि अगर नो दैट एक सेकंड में 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क होता है, सो उसको आप यहाँ से क्या बोलोगे, 1 वाट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से याद रखना है कि जो कॉमर्शियल यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल का मतलब है कि जो यू नो दैट आपके इलेक्ट्रिक बिल जो आता है हमारे हाउसेज में, तो यू नो दैट वो उसके अंदर जो पावर लिखी होती है, इलेक्ट्रिक बिल जो होते हैं उसके अंदर जो पावर लिखी होती है, उसको हम ये क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। और वो किस में होती है, वो होती है किलोवाट आवर में, ठीक है। मतलब यहाँ से याद क्या रखना है, अगर आज एग्जाम में व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, क्या होती है, नो दैट अभी मैंने बताया कि कॉमर्शियल का मतलब होता है कि जो आपके इलेक्ट्रिक बिल आते हैं उसमें जो हमारे हाउसेज में ये पावर टोटल यूज होती है, वो ये किस में लिखा होता है, वो लिखा होता है किलोवाट आवर में। किस में लिखा होता है, किलोवाट आवर में। तो इसकी भी यू नो दैट ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ओके। क्या लिखा हुआ है, किलोवाट आवर। अब यहां से याद रखना है 1 किलोवाट आवर में वाट कितने होते हैं, किलो लिखा हुआ है ना, किलो का मतलब होता है 1000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 वाट, ठीक है। तो अगर ये भी लिखा आ जाए कि 1 किलो वाट में वाट कितने होते हैं, तो आप लिखोगे 1000। अगर यहाँ लिखा आ जाए 1 मेगावाट, क्या आ जाए 1 मेगा, एम का मतलब क्या है, मेगावाट। अब इसमें कितने वाट होते हैं, तो इसमें होते हैं 10⁶, मतलब 10 लाख के इक्वल होता है, तो कितने वाट के इक्वल होता है, 1 मेगावाट, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा आ जाए 1 HP, यू नो दैट आप लोगों के जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उसके ऊपर उसकी पावर जो लिखी होती है वो HP में लिखी होती है कि वो 1 HP का है, 2 HP का है, 3 HP का है। तो HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, क्या मतलब इसका, हॉर्स, और P का मतलब पावर, ठीक है, हॉर्स पावर। तो यू नो दैट 1 HP में वाट कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखनी है, इसे भी आप नोट कर लें अच्छे से। यू नो दैट 1 HP में, ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम में भी आता है कि 1 HP में वाट कितने होते हैं,
746 वाट होते हैं। इसके ये बात हम यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे कि 1 किलो वाट आवर जो है उसमें जूल कितने होते हैं। ठीक है, क्या बता रहा हूं, 1 किलो वाट आवर्स में जूल कितने होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है। यू नो दैट 1 किलो वाट आवर को जूल में चेंज करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। यू नो दैट 1 किलो का मतलब 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो में वाट कितने होते हैं, 1000, जो मैंने यहाँ पे बताया था। अब इसमें लिखा है आवर। आवर को अगर सेकंड में लिखें तो यू नो दैट 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, 3600 होते हैं। तो यू नो दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3600 सेकंड। ओके, ऐसा ही है ना। अब देखिए 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितनी है 0, 3 है, यहाँ पे 2, तो 36 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं वाट सेकंड। ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ पे ये देखें तो अगर यहाँ पे लगा दूं मैं पॉइंट अगर हम 3.6 लिख दें तो एक ये पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁶ और यू नो दैट वाट और सेकंड ये किसके इक्वल होगा, जूल के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, इसके इक्वल होगा जूल। तो यू नो दैट आपके पास यहाँ से आ जाएगा कि 1 किलो वाट आवर में 10⁶ जूल होते हैं। कितने होते हैं, 10⁶ जूल। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि 1 किलो वाट आवर में जूल कितने होते हैं, क्या बताओगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यू नो दैट यहाँ पे आपके नोट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं। हालांकि अभी हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इसको हम रफ कर देते हैं सबसे पहले। यू नो दैट अब तक हमारा जो भी हो चुका है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं और यू नो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से। तो अगर आप लोगों ने जो पीछे के लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप अच्छे से देखें और अपने आप न्यूमेरिकल्स निकालें, तो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, इसमें बता रखा है व्हाट विल बी द करंट drawn by an electric lamp of 40 watt when it is connected to 220 वोल्ट। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्वेश्चन है उससे हम यहाँ देखते हैं। फाइंड आउट करना है क्या, करंट। करंट कितना होगा अगर इलेक्ट्रिक लैंप जो है, मैंने बताया था हर एक डिवाइस का अपना एक पावर होता है, तो इसमें भी ऐसे ही बता रखा है कि जो ये डिवाइस है कौन सा है, इलेक्ट्रिक लैंप है आपके पास, पावर कितना है 40 वाट। ओके, नाउ इसमें दूसरी बात बता रखी है कि इसको जो पोटेंशियल मिल रहा है, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। सो करंट कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। गिवन में लिखेंगे जो हमारे पास है क्या है, पावर। सो P इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 40 वाट एंड V इज इक्वल टू 2
20 वोल्ट। दोनों अपने एसआई यूनिट में है। फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। तो बताइए अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज होगा। वी नो दैट पावर को मैंने बताया था V इंटू आई के इक्वल होते हैं। क्या निकालना है, I निकालना है। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय V के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू रखनी है सिंपल। सो I इज इक्वल टू P आपके पास है कितना 40 एंड V कितना है 220। तो अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो वी नो दैट आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, कट जाएगा इससे 2/11। और अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर। सो यू नो दैट सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास पावर हो एंड पोटेंशियल हो तो हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से। और सिंपली आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। इसके अगर एम्पियर होती है तो हम यहाँ पे एम्पियर भी लिखते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट कर लें इसको। नो दैट न्यूमेरिकल्स आसान है, जब तक आप निकालोगे नहीं न्यूमेरिकल आपको मुश्किल लगेंगे। जैसे ही आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे अपने आप आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड इलेक्ट्रिक हीटर takes a current of 10 ampere at 220 volt. What is its power and energy? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसका सॉल्यूशन देखो। क्या बता रखा है, यहाँ बता रखा है आपके पास है डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, और उसमें से इतना करंट जो है जा रहा है। ठीक है, और ये पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। तो बताओ उसकी पावर कितनी होगी और एनर्जी कितना होगा। दो चीज निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे गिवन जो आपके पास है क्या क्या है, करंट है कितना 10 एम्पियर, पोटेंशियल कितना 220 वोल्ट। क्या निकालना है, पावर निकालना है एंड एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखिए पावर P इज इक्वल टू V इंटू में I, ये रिलेशन है। तो V आपके पास कितना है, और दोनों अपने SI यूनिट में भी है 220 V है और I कितना है 10। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 एंड 2 0। ऐसा वाट होती है तो हम यहाँ पे वाट लिख देंगे। और अगर मैं इसको किलो वाट में लिखना चाहूँ क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किस में आ जाएगा, किलो वाट में आ जाएगा। सो इट इज आल्सो इक्वल टू पावर इज आल्सो इक्वल टू, अगर 1000 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 2.2 किलो वाट। ओके, सो ये तो निकाली हमने क्या, पावर। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी। यू नो दैट फॉर्मूला बताया था, पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एनर्जी बाय टाइम की इक्वल होता है। यस और नो। नाउ अगर हम इसमें अब एनर्जी को निकालें सो आपके पास एनर्जी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू P इंटू में T हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए E इज इक्वल टू P हमने यहाँ पे निकाल रखा है, कितना है 2.2 किलो वाट। ओके, अब यू नो दैट इसमें P की जगह तो रख देंगे 2.2 किलोवाट। ओके, इसमें किलो वाट में टाइम यहाँ पे आपको लेना है 1 आवर। ठीक है, कितना लेना है 1 आवर। तो यू नो दैट आपके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी 2.2 किलो वाट आवर। सो ये आपके पास हो जाएगी एनर्जी। सो यू नो दैट यहाँ पे
याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो 1 आवर में इतने किलोवाट पावर को लेगा, ठीक है। ओके, सो इट इज न्यूमेरिक नंबर सेकंड। नाउ थर्ड देखते हैं, इसे नोट कर लें, उसके बाद हम थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। थर्ड आपके पास यहां बता रखा है 4A हीटर rated at 4 kilowatt and 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब आपको यहां बता दिया कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस पे लिखा हुआ है 4 किलोवाट, मतलब ये क्या है, उसकी पावर हो गई, और ये क्या हो गया, पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है। देन कैलकुलेट करना है आपको ए पार्ट में करंट, बी पार्ट में रेजिस्टेंस ऑफ हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, एंड सी पार्ट में एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स में, ठीक है। एंड डी में फाइंड आउट करना है द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी बतानी है आपको। कॉस्ट इफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस एट रुपीज 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो यू नो दैट गिवन है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट क्या आपको बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है पावर बता रखा है, तो पावर कितना है 4 किलोवाट, ठीक है। एंड पोटेंशियल कितना आपके पास, वो है पोटेंशियल को V से लिखते हैं 220 वोल्ट। एक पार्ट हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, यू नो दैट क्या निकालना, करंट। तो अगर आपके पास P हो और V हो तो हम I निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे एक बात हमको देखनी है कि ये अपने SI में नहीं है, आगे लिखा हुआ है किलो वाट, तो इसको अगर वाट में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आ जाएगा 4000 वाट, ठीक है। तो नाउ I अगर हम निकालें तो यू नो दैट P V into I के इक्वल होता है, तो अगर यहाँ से इस I को निकालें तो I क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। P है आपके पास 4000, V कितना है 220, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं ऊपर हो जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा क्या 11, और अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास I 18.2 एम्पियर, 18.2 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा करंट, ठीक है। दूसरे में अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है, बी पार्ट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो यू नो दैट अगर आपके पास V हो और I हो तो हम R निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V IR होता है ना, सो R क्या हो जाएगा, V/I के इक्वल हो जाएगा। नाउ R V आपके पास कितना है 220, उसके बाद I है 18.2, तो अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना, 12.1 ओम के इक्वल क्या आ गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, इतना नोट करके उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
देखिए इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट। ओके, नाउ क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। यू नो दैट इसमें टाइम भी बता रखा है, ये कितने 2 आवर। ठीक है, सो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम के इक्वल होता है। सो वर्क इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी बाय टी। सो एनर्जी किसके इक्वल हो गया, P इंटू टी की। सो एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम इसके अंदर इसको ये किलोवाट में ही रखें, सो आपके पास P की जगह रख देंगे 4 किलोवाट और टाइम कितना बता रखा है, टाइम आपको यहाँ पे बता रखा है 2 आवर्स। सो 2 से इसको हम इंटू कर देंगे, तो आपके पास एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी आ गई 8 किलोवाट आवर। ठीक है, 8 किलोवाट आवर, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए डी में क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी भी निकाली हमने, डी में आपको कोस्ट निकालनी है। अगर यू नो 1 किलोवाट आवर का कोस्ट जो है अगर 1 रुपए हो, बता रखे हैं ना कितना हो, 1 रुपए हो, तो इतने एनर्जी का कोस्ट कितना होगा, सिंपल सी बात है। कोस्ट निकालना है तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा ना कोस्ट निकालने के लिए। तो इसमें आप ये लिख लीजिए, कोस्ट डी पार्ट करें, कोस्ट इज इक्वल टू यू नो दैट 8 किलोवाट आवर जो है इसको हम इंटू कर दें किससे, 1 रुपए से। ठीक है, 1 रुपए से हमने इसको इंटू कर दिया, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही बता रखा है ना 1 किलोवाट आवर है, इसका कॉस्ट 1 रुपए है, तो आपको इतने का निकालना है, तो इसको इंटू करेंगे तो कितने रुपए आ गए, 8 रुपए। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और ये आपके आज के न्यूमेरिकल्स थे। यू नो दैट ऐसे और भी जो न्यूमेरिकल्स है आपके टेक्स्ट बुक में, उससे आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।